बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ यूनियन कौंसल 14 में और ये कटारियाँ का इलाका है जी। और इस इलाके के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये यूनियन कौंसल का ऑफ़िस है। यूनियन कौंसल ये 14 है। और आपको पता है कि मुल्क के अंदर जो है वो 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक एक मरतबा फिर जो पोलियो की कैंपेन है वो अपने उरूज पर है और जारी व सारी है। और पोलियो वर्कर्स जो हैं वो डोर टू डोर जाके, घरों घरों में जाके, गली गली में जाके, कूचे कूचे में जाके वो आपके दरवाज़े पर आकर दस्तक देकर आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए उनको पोलियो के कतरे पिलवाते हैं। और यही सिलसिला है जी। और गुज़िश्ता साल की अगर बात करें, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर लें तो गुज़िश्ता साल 2024 जो गुज़रा है वो बड़ा बैड रहा। इस हवाले से बात करें तो 73 के लगभग केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। और अफसोस का मकाम यह है कि पूरी दुनिया के अंदर से अब पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कुछ एक दो ममालिक ऐसे हैं जहां आज भी पोलियो जो है वो दोबारा से सर उठाना उसने शुरू कर दिया है। और ये सब मुमकिन तब होगा, पोलियो से हमारी जान तब छूटेगी जब हम अपने पोलियो वर्कर्स के साथ, जो पोलियो की टीमें होंगी उनके साथ, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो आम शहरी हैं, चाहे वो ताजर हैं, हम लोग एक साथ यूनाइटेड होकर इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक हम पोलियो से जान नहीं छुड़ा सकते। तो बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी, बतौर ज़िम्मेदार शहरी, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग इस काम में, इस खैर में जो है वो हिस्सा डालें। मेरे साथ यहाँ पे टीमें मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा, इनसे जानेंगे कि इनको मुश्किलात क्या क्या हैं। ज़ाहिर बात है जब पोलियो वर्कर्स आते हैं तो जो लोगों के रवैये होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। पोलियो वर्कर्स को जो मुश्किलात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताएँगे कि जो पोलियो वर्कर्स हैं वो आज के दौर के जो वालिदैन हैं उनके लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं। मेरे साथ यहाँ पे वहीद साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, कितनी टीमें इनकी जो हैं वो इस इलाके के अंदर पोलियो के ऊपर काम कर रही हैं, कितने लोगों को दिन में जो है ये पोलियो के कतरे पिलवाते हैं। ये सारी बातें हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वहीद साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम वहीद है और मैं यहाँ पे एज ए यूनियन कौंसल मैनेजमेंट ऑफिसर की हैसियत से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से हम जो है ना हमारी बिलोंग करते हैं। और हमारी ये जो टीमें हैं ये भी इसमें एक मेल और फीमेल हम हमारी जो टिमों की इकसाम होती हैं वो भी 3 से 4 इकसाम होती हैं। जो हमारी मोबाइल टीम है ये डोर टू डोर घरों में जाके बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं। इसी तरह हमारी फ़िक्स टीमें हैं जो एक फ़िक्स पॉइंट है, जैसे होली फैमिली है या फ़िक्स पॉइंट पे वो बैठ के जो बच्चे आते हैं उनको वैक्सीनेशन करते हैं। इसी तरह हमारी रोमिंग टीम होती है जो चल फिर के जो हॉस्पिटलों के अंदर, इसी तरह बस स्टैंड है, जो जनरल बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट्स वगैरह, यहाँ पर हमारी रोमिंग फ़िक्स टीमें भी तैनात होती हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि देखा जाए तो हर बीमारी, हर डिजीज़ का इलाज है, मगर पोलियो एक वाहिद ऐसी बीमारी है इससे अगर बच्चा एक दफ़ा पैरालाइज हो जाए तो उसका दोबारा जो है ना वो इलाज नामुमकिन है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम बच्चों को जो है ना बर वक्त जब भी हमारी कंपेन हो, चाहे वो NAD कंपेन हो, नेशनल इम्यूनाइजेशन हो, SNAD है, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन है, या हमें फ़ौरन से कोई पोलियो केसेस रिपोर्ट हो जाए, अल्लाह ना करे, या हमारा एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आता है तो वो फ़ौरन से हम केस रिस्पांस कंपेन्स भी कंडक्ट करवाते हैं हमारे से मुतल्लिका डिपार्टमेंट। तो हमारी ये कोशिश यही है कि हर एवरी चाइल्ड को हम जो जाके ना डोर टू डोर, चाहे वो घरों में है, बाहर हैं, हॉस्पिटलों में है या स्कूल्स वगैरह में है, तो हर बच्चे तक हम 2 ड्राफ्ट लाजमी पिलवाएँ। और हमारी यही कोशिश होती है। इसमें हमारे साथ जो इलाके के इन्फ्लुएंसर्स हैं, चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं और इसके अलावा इमाम मस्जिद हैं, उनका भी हमारे साथ तावन होता है कि बाज़ ऐसी फैमिलीज़ भी हमारे सामने आ जाती है कि जिनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती, तो वो सोशल मीडिया की या मुख्तलिफ अफवाहों पर अमल करके वो कहते हैं जी बच्चों को हम पोलियो ड्राफ्ट नहीं पिलाएंगे। तो हम उन इन्फ्लुएंसरों को इंगेज करते हैं, उनके साथ हम पहले सेशन करते हैं, पैक मीटिंग करते हैं। इसी तरह जो यूनियन कौंसल सेक्रेटरीज़ हैं वो इलाके में उनका भी एक असर और सूख होता है, यूनियन कौंसल सेक्रेटरीज़ भी हमारे साथ तावन करते हैं। अगर बिलफर्ज ये जो चेयरमैन या काउंसलर्स वगैरह या इन्फ्लुएंसर यूसी सेक्रेटरी, हम बार बार उनके दरवाज़े पे जाते हैं, दस्तक देते हैं कि इनके बच्चों के मुस्तकबिल का ये मामला है तो तमाम बच्चों को कतरे पिलवाएँ। हज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, आपने एक बात बीच में बड़ी अच्छी की कि स्कूल लेवल के ऊपर जो तालीमी दरसगाह हैं वहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है। तो क्या आपकी जो है वो रावलपिंडी के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इनके साथ आपका कोई रब्ता है उस हवाले से? क्योंकि जो छोटे स्कूल हैं, ज़ाहिर बात है बड़े बच्चों को तो ये 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलवाए जाते हैं। तो जो छोटे स्कूल हैं, जो KG लेवल से जो 3rd लेवल तक या 2O लेवल तक जो होते हैं, और उस हवाले से उन बच्चों के साथ आपकी स्कूलों के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं या दीगर इन लोगों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है, उसका रिस्पांस जो है वो किस तरह से?
जी जी बिल्कुल है। ये देखें, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अलावा ना हमारे साथ हमारा पार्टनर स्टाफ जो कॉमनेट के जो स्टाफ है वो हमारे साथ एंगेज है। तो पार्टनर स्टाफ ये अपने प्री कंपेन पहले ये सेशन करते हैं, जाके अपने स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं। इसी अलावा जो फैमिलीज़ रिफ्यूज़ल होती हैं, मदर सेशन करते हैं, पेरेंट सेशन करते हैं कि उनको जाके कन्वे करते हैं कि आप लोगों ने लाजमी बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन करवानी है। तो स्कूलों में भी हमारा जो टारगेट होता है वो लेस दैन 5 ईयर चाइल्ड को हम कतरे पिलाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे इलाके में कोई कॉलेज आ जाता है, इसी तरह कोई स्कूल है, तो हम स्कूल के प्रिंसिपल को और कोई कॉलेज के कोई प्रोफेसर वगैरह हैं उनको भी अपनी यू पैक मीटिंग में और इसी तरह जो हमारे बाकी सेशन होते हैं उनमें हम उनको एंगेज करते हैं, ताकि हर बंदे का किसी न किसी बंदे के साथ कोई तल्लक वास्ता होता है। ताकि हमारी कोशिश यही होती है कि बर वक्त हमने हर बच्चे को कवर करना है, चाहे वो हम किसी थ्रू भी करें, चाहे किसी चेयरमैन, किसी प्रोफेसर या इमाम मस्जिद या सेक्रेटरी या हमारे हेल्थ के कोई ऑफिसर्स आते हैं या हम खुद जाते हैं या पंजाब पुलिस के थ्रू हम किसी भी थ्रू करते हैं। और जो बिल्कुल फिर क्रोनिक रिफ्यूज़ल हो जाते हैं वो किसी तरफ नहीं आते, तो वो एसी साहब की तरफ से भी ये ज़ीरो टॉलरेंस है कि उसके ऊपर हमने इस वायरस को ख़त्म करना है। देखें, अभी सऊदीया ने भी रिसेंटली पाबंदी लगाई हुई है कि जो बंदा वैक्सीनेशन नहीं करेगा वो हमारे मुल्क में एंट्री नहीं कर सकता। तो इसके बैक में भी एक रीज़न है। देखें, पूरी दुनिया से ये वायरस ख़त्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। और अफगानिस्तान में ये सूरत हाल थी, जंग की थी सूरत हाल, बाज़ अजला में पोलियो कंपेन होती थी, बाद में नहीं होती थी। तो पाकिस्तान में ये वायरस इस वजह से नहीं ख़त्म हो रहा, साइलेंट रिफ्यूज़ल है वालदैन व सोशल मीडिया के अफवाहों पे कि ये जी इससे आबादी आगे नहीं बढ़ती। तो ऐसा कुछ नहीं है। 97 से पहले की ये पोलियो कंपेन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्च करवाई थी। तो पहली दफ़ा भी ड्रास मेरे हिसाब से ये जो हमारे सुनने में आ रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी से ही उन्होंने इसकी इनोग्रेशन करवाई थी। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस टाइम 3 दफ़ा मरदमशुमारी हो चुकी है और हमारा ग्राफ ऊपर गया, नीचे नहीं आया। तो ये मन गढ़त और ये सोशल मीडिया की ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर। अब आप देखें कि आप अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा भाग के खुद फ्रिज से पानी निकाल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, दूसरा बच्चा अगर मायूस बैठा हुआ है, तो वो आप उन वालदैन से पूछें कि उन वालदैन के ऊपर क्या बीती होगी कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई बच्ची पैरालाइज हो जाए तो मुस्तकबिल में फ्यूचर में ये बड़े मसाइल होते हैं। तो मेरी एज ए वर्कर गुजारिश है, पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि हमारी जब टीमें आएँ उनके साथ तावन किया करें। हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपके दरवाजे के ऊपर आते हैं और बार बार चक्कर लगाते हैं, हमारे साथ तावन किया करें। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये अफवाहें हैं जी ये बाहर से वैक्सीन आती है, बाहर से फंडिंग करते हैं, तो जब ये कोविड फैला था तो कोविड की वैक्सीन आई थी, लोगों को अपनी जान पे बनी हुई थी, लोगों ने लाइनों में खड़े हो के 3-3 घंटे जाके वैक्सीनेशन करवाई है। तो मेरी एज ए तावन ये आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि जब भी कोई हेल्थ वर्कर आपके दरवाजे में आए तो आप उनके लिए अपना दरवाज़ा लाजमी खोलें। जब भी कोई हेल्थ वर्कर आपके दरवाजे पे है तो उसके लिए अपना दरवाज़ा लाजमी खोलें। बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत और बड़ी जामिया बातें मेरे इस भाई ने कर दी हैं कि पोलियो जो है ये आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल है। ये जो वर्कर्स आपको नज़र आ रहे हैं मेरे दाएं बाएं, ये इनको कोई फ़ायदा नहीं है इससे फ़ायदा आपका है, इससे फ़ायदा मेरे बच्चों का है, इससे फ़ायदा आपके अपने बच्चों का है। अगर आप अपने बच्चों को 2 पोलियो के कतरे पिलवाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त व तवाना रहेगा, वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा। वो ये देखेगा कि कोई बच्चा अगर फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो वो बैठ के बेंच पे उसको देख कर जो है वो अल्लाह से ये शिकवा नहीं करेगा कि काश मैं भी इसकी तरह भाग सकता, मैं भी इसकी तरह चल सकता। तो ये बड़ा मैटर करती हैं चीज़ें। तो खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएँ। मैंने पहले स्टार्ट में भी ये जिक्र किया है कि हम सारे मिलकर इस जंग में ये जंग जीत सकेंगे। अगर हम लोग मिलकर ये जंग नहीं लड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। और मेरे साथ एक और लेडी वर्कर यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं यहाँ पे कम्युनिटी मोबिलाइज़र एज अ पार्टनर स्टाफ के तौर पे कम्युनिटी स्टाफ से यहाँ पे UC 13 में काम कर रही हूँ। जैसा कि पोलियो वर्कर्स को ज़्यादा मुश्किलात आती हैं कि कुछ लोग जो हैं रिफ्यूज़ करते हैं, उनको बच्चे कवर नहीं होते, तो हमें इसलिए हायर किया गया कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हम लोग प्री कंपेन एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम मदर सेशन करते हैं। उसमें जो बच्चे हमारे पिछली कंपेन में रह जाते हैं उनके मदर्स को इंगेज करते हैं, फादर्स को, और PMC ऐसे बच्चे जो 2-3 राउंड से रह जाते हैं उनके पेरेंट्स को इंगेज करते हैं ताकि उनके साथ ऐसी मीटिंग की जाए कि वो बच्चे किस वजह से रह गए हैं कि वो पोलियो ड्रॉप्स नहीं पी सके। तो हमारा मीटिंग करने का यही मकसद होता है उन पेरेंट्स को इंगेज करें ताकि उन बच्चों को कवर किया जा सके और आने वाली कंपेन में हमारे लिए कोई मुश्किलात ना बने। और ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स हमारे साथ हमारी टीम से नहीं हो सकते
मतलब कि नहीं हमारी टीम्स कन्वेंस कर सकती, हम उनके घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी वजूहात क्या हैं। कुछ लोग मजहबी होते हैं, मतलब रिलीजियस होते हैं, मिसकंसेप्शन होती हैं कि वैक्सीन में ऐसी कोई मजहबी बात है जिससे कि बच्चे नहीं हैं, या ख़ानदानी मनसूबाबंदी को ऐसा करने के लिए वैक्सीन पिलाई जाती है। सर ख़ानदानी मनसूबाबंदी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जैसे कि हमें सारी चीज़ें हुकूमत ही प्रोवाइड कर रही है ना, जैसे हमें आटा वगैरह बाकी सारी चीज़ें वो भी हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। अगर उसने कोई भी ऐसा चीज़ ऐड करनी हो तो वो उसमें भी ऐड करके हमारे तक पहुंचा सकती है, ना कि एक वैक्सीन में ऐसा कुछ मिलाया जाता है जो बच्चों को पिलाया जाए। तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% ये बिल्कुल सही है ये। और ताकि बस यही है कि आप लोग हमारी टीम से तावन करें और हमारे साथ भी तावन करें ताकि इस मुल्क से हम पोलियो को निकाल सकें। सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ही रह गए हैं, ये सिर्फ हमारा काम या यूसी में जो लोग हैं सिर्फ उनका काम नहीं है पोलियो को ख़त्म करना। ये जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं, आप सब हमारे साथ ताउन करेंगे, सब लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएंगे। जो आस-पास के आपके लोग हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं, हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो हम इस मुल्क से पोलियो जैसे वायरस को ख़त्म कर सकेंगे और अपने बच्चों को मजदूरी से बचा सकेंगे। खूबसूरत आपने बात की है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक और बात यहाँ पे करना बड़ी मुनासिब समझूँगा। मेरी बहन ने यहाँ पे बात की कि जी एक मजहबी लोगों से हमारा वास्ता पड़ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं। और मज़हब के हवाले से आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि पोलियो के ऊपर तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा इकराम हैं और पूरे पाकिस्तान के जो उलमा हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे लोग इस पर मुतफ़िक़ हैं और पोलियो वैक्सीनेशन को उन्होंने हलाल करार दिया है। तो इसके बाद ये जो कंसेप्ट चला आ रहा है कि जी पोलियो पिलाने से खुदा न खास्ता ये हराम है, या यार हम अब मेरे ख़्याल से जो दौर जा रहा है, हम लोग दौरे जदीद के अंदर हैं। और दौरे जदीद के अंदर अगर हम वैसे तो बड़ा कहते हैं कि हमें शऊर आ गया है, हमें फ़लाँ बंदे ने इतना शऊर दे दिया, फ़लाँ ने ये शऊर हमें दे दिया, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे अंदर अभी तक ये शऊर नहीं आया कि यार हम किस दौर में गुजर रहे हैं, जब पूरी दुनिया जो है वो पोलियो से छुटकारा पा चुकी है। और बदकिस्मती से हम लोग आज भी उसी मकाम के ऊपर खड़े हैं जहाँ से हम लोग चले थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हम सब के ऊपर, बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर ज़िम्मेदार सिटीज़न। ये हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने बच्चों को जो है वो 2 पोलियो के कतरे पिलवाएँ। सिर्फ 2 पोलियो के कतरे आपके बच्चों की सेहतमंद ज़िंदगी के ज़ामिन है। ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। और मुझे सजाद बार बार इशारे कर रहा है कि ब्रेक ले लो, तो एक छोटी सी ब्रेक लेने या तो वापस आके कंटिन्यू कर सा। वेलकम बैक जी नाजरीन। मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी मुलाकात करवाई कुछ लोगों से। एक मेरी बहन ने बड़ी खूबसूरत बातें की, मेरी भी बातें आपने सुन ली हैं, मैं भी थोड़ी थोड़ी खूबसूरत बातें कर ही लेता हूँ, आपको पता ही है। मेरे साथ सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल भी आ चुके हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनकी भी ये ज़ाहिरी बात है ज़िम्मेदारी है, ये जो पोलियो के जितने वर्कर्स आते हैं सुबह यूनियन कौंसिल में, असल काम इनका होता है कि इन सारों को इकट्ठा करना, इनकी हाज़िरियाँ लगाना और फिर इनको फील्ड के अंदर भेजना, ये भी ज़िम्मेदारी वाला काम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जी पोलियो के हवाले से? पोलियो के हवाले से काफ़ी ताउन करते हैं इन लोगों के साथ, इमाम मस्जिदों के साथ इनकी करवाते हैं, मीटिंग्स वगैरह करवाते हैं, शहरियों के साथ करवाते हैं, जो और सियासी हैं सारों के साथ ताउन करवाते हैं। और ख़ुद भी जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। अगर कोई रिफ्यूज़ कर रहा है तो वो उनसे पूरी कोशिश होती है कि उनको कन्वेंस करके तो उनकी जो है ना ये जो रिफ्यूज़ल होते हैं उनको कवर करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, रिफ्यूज़ल क्यों होता है? क्यों हम लोग मतलब आज भी इस बात से इनकारी हैं? हालांकि दौरे जदीद के अंदर हम दुनिया चांद पे चली गई है, हम लोग पोलियो से लड़ रहे हैं, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया ना। ठीक है, सारी दुनिया जो है वो चांद पे पहुंच गई है, हमने भी कोशिश की है कि पहुंच जाएं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आज के दौर में भी हम पोलियो से भाग रहे हैं, मतलब बात मेरी समझ से बाहर है। क्या रिफ्यूज़ल ये देखा देखी करते हैं ना, मतलब देखा किसी ने नहीं पिलवाए उसको, वो फिर क्या होता अगले वाला वो कहेगी जी मेरे बच्चे को ये मसला ना हो जाए, लेकिन उनको पूरा कन्वेंस करते हैं कि इस तरह का कोई किसी किस्म का मसला नहीं है इसमें। कोई पैगाम ऐसे वालिदैन के लिए, स्पेशल माओं का बड़ा किरदार होता है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि आदमी जो है वो बाहर की कहते हैं चीज़ होता है, सुबह निकल जाना है काम काजों में, पीछे माएँ होती हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है। जब पोलियो वर्कर्स आती हैं तो वो उनको कहें कि जी ठीक है आप आएँ बैठें, मेरे बच्चों को 2 पोलियो के कतरे पिला लें। हमारे यहाँ ये नहीं है, क्या इसकी वजह है? इसकी वजह कुछ लोग फील्ड में, कई लोगों ने इन पोलियो के बिहाफ पे काफ़ी ज़्यादा 2 नंबरियाँ की हुई हैं, लोग डरे हुए होते हैं उसमें। तो वो बस फिर इनसे भी कोशिश होती है कि अपना आई कार्ड, जैकेट्स वगैरह हर चीज़ अपनी अवेलेबल रखें पास, ताकि अगले बंदे को इत्मीनान आ जाए कि वाकई ये पोलियो वर्कर ही हैं। बड़ी अच्छी भाई ने बात की है कि ज़ाहिरी बात है जब लोगों को पता होगा,
एक आप प्रॉपर किट्स में होंगे तो लोगों को पता होगा कि ये गवर्नमेंट के लोग हैं और ये रजिस्टर्ड लोग हैं और ये किसी किस्म की कोई ऐसी दो नंबरी नहीं करेंगे जो दीगर लोग। भाई ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी बात की और ये ऐसा पैगाम है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इन लोगों ने देखें प्रॉपर किट्स पहनी हुई हैं, ठीक है, प्रॉपर किट्स इनको प्रोवाइड की गई हैं ताकि ये वाज़िया लगे इनकी आईडी। अच्छा, एक और बात बड़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आपको किसी के ऊपर कोई शक है या आप ये समझते हैं कि हमारे बच्चे को ये कतरे पीने की वजह से खुदा न ख्वास्ता कोई बीमारी लाहक हो सकती है या कोई दीगर मसला बन सकता है, तो ये इनके पास एक आईडी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन लोगों को दी हुई है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन खुदारा इन लोगों के साथ ताउन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो कल वो कहते हैं ना कि वो अक्सर एक वो पंजाबी की कहावत है कि अब हुण पछताए की होवे जो चिड़ियाँ खेत ही चुग जान, तो चिड़ियाँ खेत चुग जाएँ इससे पहले जो है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। चिड़ियों के खेत चुगने से पहले का ये मामला है। बाद में जब आप अपने बच्चे को देखेंगे, खुदा न खास्ता किसी का बच्चा जो है वो पैरालाइज हो, जब उसको आप देखेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप फिर सारी ज़िंदगी जो है वो पछताएँगे। तो बाद का जो पछतावा होता है ना वो पहले काम करने से बेहतर होता है। तो भाई की आईडी इनको वापस करता हूँ, साथ इनसे गुफ्तगू भी कर लूँगा। अच्छा वहीद साहब सन माजरत मैं तो नहीं देखा, आप अपना मुझे तारुफ कराएंगे? मैं राना फराज हूँ, यूनियन कौंसल का इंचार्ज हूँ, यूनियन कौंसल 13 का, अच्छा। पोलियो टीम्स का। माशाल्लाह। राना साहब मुझे ये बताएं कि जो लोगों का ताउन है वो किस तरह से है पोलियो वर्कर्स के साथ? पोलियो पे हमने बात की, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें लोगों का जो लबो लहजा है, लोगों का जो रवैया, क्योंकि रवैये बड़ा मैटर करते हैं इस तरह की कंपेन्स के अंदर। कहीं सख्त रवैया होता है तो कहीं नरम रवैया होता है, कहीं पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अक्सर हमने देखा पोलियो वर्कर्स की कुर्बानियाँ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्या कहें इस हवाले से? ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि रिफ्यूज़ल्स के ना पहले हमारे पास आते थे ज़्यादातर ऐसे रिफ्यूज़ल जो कि अनएजुकेटेड लोग थे और उनको अवेयरनेस नहीं होती थी। अब जो रिफ्यूज़ल आ रहे हैं वो पढ़े लिखे रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए हैरान कुन बात है कि पढ़ा लिखा जो एक शख्स है या कोई पढ़ी लिखी फैमिली है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। इसमें कुछ तो हमारे सोशल मीडिया का बड़ा एक रोल है कि उसमें आप कोई सी भी ऐसी चीज़ फैला दें, मतलब कोई जी वैक्सीन है इसकी कोई जांच के लिए हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है, इस तरह की कुछ वीडियोस हैं जो हमें, बल्कि पेरेंट्स जो रिफ्यूज़ करते हैं वो हमें बताते हैं कि हमने जी आपको मैं 50 वीडियोस भेज देता हूँ सोशल मीडिया पे, आपके पास कोई लैब ऐसी नहीं है जहाँ से पोलियो टेस्ट होता है और ये साजिश है, ये ऐसे है वैसे। मतलब पहले जो थे वो अनपढ़ लोग थे, अब जो है ना पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ में उनकी भी ना समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही। तो इस वाले से लोगों का ना जो हमारे पास इन्फ्लुएंसर होते हैं, हम बेसिकली उसमें टीचर्स और जो मस्जिद के इमाम हैं, उसके अलावा जो सियासी लोग हैं, हम उनको इंगेज करते हैं। क्योंकि देखें रूल ऑफ लॉ जो है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी भी लोकल लोगों के तावन के बगैर नहीं हो सकता। अगर ये लोकल लोगों से मुराद यही लोग हैं जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो अगर हमारे साथ तावन करेंगे, आप देखें हमारे पास इख्तियारात होते हैं कि हम किसी के ऊपर भी ना FIR दे दें जो पेरेंट्स रिफ्यूज़ करें, लेकिन हमारी हर मुमकिन कोशिश यही है कि हम उन पे कोई FIR या इस तरह का कोई ना करवाएं ताकि हमारी जो टीमें नेक्स्ट जा रही हैं उनको कोई काम करने में मुश्किल। तो आपने बात की ना FIR, तो बिल्कुल जो है ना वो आखिरी याद है जब हम लोग ये देखते हैं कि यार ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये किसी भी बात पे नहीं आ रहे, हमारी तमाम बातों को ये मुसलसल रिफ्यूज़ करी जा रहे हैं, तो फिर एक हद है। लेकिन ऐसा होता है कि FIR देनी पड़ जाती है। जी, बहुत जगहों पे देनी पड़ जाती है और बड़ा अजीब सा उनका बिहेवियर होता है, बजाय कि वो देखें अब पोलियो वर्कर को एक महदूद लिमिटेड पैसे मिलते हैं। आप देखें कि घर में आने वाले किसी भी बंदे को एहतराम से बात करना, और ये तो हमारा दीनी और इखलाकी दोनों फ़र्ज़ों में ये शामिल है। हमारे पास इशू ये है कि जो ट्रेवलर्स यहाँ पे आते हैं फ़ॉरेन, वो कहते हैं जी हमारे पास वैक्सीनेशन कार्ड बना हुआ है US का, UK का, हम जो है हमें उनके जो ऑथराइज हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि आपके बच्चे की वैक्सीनेशन कंप्लीट है, आपको वैक्सीनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इशू ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यहाँ पे वायरस सर्कुलेट हो रहा है। आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एरिया वो इसी वजह से कंसीडर होता है कि यहाँ पे एक तो अफ़गान पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
सारे पाकिस्तान से ज़्यादा इन एरियाज़ में अफगान सेटल्ड हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो भी पाकिस्तान से बंदा है उसको इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर है लीगल या किसी भी हवाले से काम होते रहते हैं, और यहाँ पे लोगों का ना आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है। उस वजह से यहाँ पे हर दफ़ा तकरीबन हमारा जो नाला लई है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ ना हमारे एरिया हैं जहाँ से कच्ची आबादियाँ। हाँ जी कच्ची आबादी, वाटर सैंपल लेते हैं उधर से ना, तो वो अक्सरियत में पॉजिटिव आ जाते हैं। लोगों को थोड़ा सा इस हवाले से, ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। मतलब मेरे हाथ है उसको कट लग जाता है तो मेरे पास ऑप्शन है कि इसको हड्डी भी इसकी टूट जाती है तो ये दोबारा से रिपेयर हो सकती है, लेकिन ये जो मजदूरी है ना इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम कहें कि जी चलें अब ये काम हो गया तो हम इसको ट्रीटमेंट कर लेंगे। ऐसा कोई हमारे पास नहीं है। ऐसा कोई अमल हमारे पास नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है, खुदा न खास्ता मजदूरी जो है ना, किसी को भी हो, उसका ताल्लुक़ जो है वो किसी मज़हब से हो, किसी फ़िरके से हो, जो मजदूरी है ना वो इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है ना वो उसको मोहताज कर देती है। अक्सर हम लोग ये दुआ मांगते हैं ना कि यार अबे ताला हमें किसी का मोहताज ना करी। हमारी यही दुआ होती है कि हमें जो मौत है वो चलते फिरते आ जाए। इसकी बेसिक वजह ये है कि हम लोग उस मोहताजी से बचते हैं जो हमें किसी के सामने जो है वो हाथ या फैलाना पड़ता है, या हम किसी की तरफ देख रहे होते हैं कि कोई जो है वो हमें यहाँ से उठाएगा तो वहाँ लेकर जाएगा। तो ये पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों की पूरी ज़िंदगी को सेव करने के लिए, और ये जो जैसे ही कंपेन शुरू होती हैं तो तभी ये लोग आपके दरवाज़े पे आते हैं। कंपेन्स ना हो तो ये लोग नहीं आते। एक मेरी बहन यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा रह गया, इनसे पूछ लेते हैं ये क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहती हैं? मैं बस इतना ही कहूँगी जैसे सुनने वालों को कि आप ताउन करें, जब भी आपके घर टीम आए उनको कतरे पिलाएं ताकि आपके बच्चे सेफ़ रह सकें। जब आपके बच्चे सेफ़ रहेंगे तो मोहल्ले के सब बच्चे भी सेफ़ रहेंगे। थैंक यू। मोहल्ले के सब बच्चे सेफ रहेंगे, आपका बच्चा महफूज है तो दीगर सारा मोहल्ला सारा शहर जो है वो सेफ रहेगा और महफूज रहेगा। यही बात है। और भाई ने यहाँ पे बात की थी कि पढ़ा लिखा तबका, और मुझे हैरत से ये बात कहनी पड़ती है कि हम लोग कब हम लोगों को अकल आएगी, कब हम लोगों को शऊर आएगा। एक्चुअल ये शऊर है असल में कि हम लोग जो है वो, वैसे तो अगर खुदा न खास्ता अगर इंडिया हमारे ऊपर हमला कर दे तो सारे पाकिस्तानियों का जो खून है वो जोश मारता है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सियासी भी मुखालफिन, एक दूसरे के जानी दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं कि आज जी दुश्मन ने हमला कर दिया है। तो ये मुल्क हमारा है जी, इस मुल्क को महफूज बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, भाई की ज़िम्मेदारी है, मेरी इन बहनों की ज़िम्मेदारी है। और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बनाने के लिए हमने जो है वो यक जान होकर, यक ज़ुबान होकर इस पोलियो जैसे मूजी वायरस से जो है वो पीछा छुड़ाना है। और ये तभी मुमकिन है, मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ, ये तभी मुमकिन है जब हम सारे एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर, आप देखें ना कि उलमाए कराम भी इनके साथ हैं, सियासी भी इनका साथ देते हैं, असातिज़ा भी इनके साथ हैं, पेरेंट्स भी इनका साथ देते हैं। लेकिन वो वालिदैन जो पोलियो वर्कर्स को ये समझते हैं कि ये खुदा न खास्ता ये पोलियो वैक्सीन हमारे बच्चे को नुकसान देगी, वक्ती तो उनको ये बात समझ नहीं आती। मैंने पहले भी ये कहा है कि बाद में पूरी ज़िंदगी पछताने से ये बेहतर है कि वक्ती 2 कतरे पोलियो के आपके बच्चा जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए सेहतमंद, तंदुरुस्त व तवाना। आज के प्रोग्राम जी इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली लोग कहते हैं जी आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हैं, आप नालियाँ क्यों नहीं साफ़ करवा रहे। इसका बेसिक मकसद ये है कि अगर आपकी कम्युनिटी में, जैसे हमारी यूनियन कौंसिल है, इसमें हमारे पास टारगेट है 3000 बच्चों का, उसमें से सिर्फ 20 बच्चे हैं जो हम छोड़ देते हैं। उन 20 बच्चों की वजह से वो जो 3000 बच्चों को हमने पिलाए हैं वो भी रिस्क पे हैं। उनके इस मेडिसन का, इस वैक्सीन का इफ़ेक्टिव होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि कम्युनिटी के तमाम लोग एक वक्त में एक साथ ये वैक्सीन जो है वो पिएंगे बच्चे, फिर जाके इस कम्युनिटी से जो वायरस है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि 10, 20 या 50 बंदों को हम हाइड कर दें। अगर कोई ऐसी इसमें टेक्निक होती तो हम कभी भी लोगों को इतना फोर्स ना करते। और दूसरा, एक मेरे भाई ने बड़ी एक अच्छी बात ये भी की थी कि हम लोग जो है वो सुनी सुनाई के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन, और असल में हम पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी मैं अपने आप से शुरू कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे गाला ना करना मनू, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर बंदा डॉक्टर है, हमारे यहाँ हर बंदा नीम हकीम है, हमारे यहाँ हर बंदा उलमा है। फतवा हम 1 मिनट में जारी करते हैं। ये अफसोस का मकाम है
मतलब किस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। और सोशल मीडिया की एक खबर है, आपको ये भी पता है कि पीछे एक लाहौर से खबर उठी जी, एक बच्ची के साथ, तलबा के साथ जो है वो ज़्यादती होगी, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर बाद में सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो खुदारा यार इन चीज़ों से निकले हम लोग, कब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, सारी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। आज भी हम लोग जो है वो पोलियो से लड़ रहे हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, सुनी सुनाई बातों पर कान ना धरें, तहकीक कर लिया करें। थोड़ी सी तहकीक करने में टाइम, आजकल तो गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। 2 मिनट आप ऐसे मोबाइल खोलेंगे, गूगल पे जाके बोल दें, अगर लिख नहीं सकते तो बोल दें, सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। तो खुदारा ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। सजाद मुझे इशारे कर रहा है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान आसिम रियाज को इजाज़त दीजिए। पोलियो की बातें आपने सुन ली, पोलियो के कतरे अपने बच्चों को आपने ज़रूर पिलवाने हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।